जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैन यू लिसन मी? जी बेटा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी, थैंक यू सो मच। वेट करेंगे हम थोड़ा सा बाकी स्टूडेंट्स का भी, देन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। जी बेटा, आप सबके साथ स्क्रीन शेयर किए, चेक करें। इट इज़ विजिबल फॉर यू? यस सर। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अटेंडेंस ले ले पहले। जी अटेंडेंस ले ले, मेरे नेट का मसला है सर। एंडस जी सर। एंडस अभी मैं देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, वेट कीजिए। ठीक है सर, जल्दी दे रहे। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल रहमान खालिद, अब्दुल्ला हसन, अबू हुरैरा जबीर, प्रेजेंट सर। जी अली हैदर, और आप यहाँ पे तो आप ब्लॉक हैं, ठीक है। आर्यन अहमद, प्रेजेंट सर। बुरहानुद्दीन, जी अबू हुरैरा जबीर प्रेजेंट है बेटा, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। बुरहानुद्दीन, बुरहान कैन यू लिसन? यस सर, प्रेजेंट। दानियल खलील, फैसल दराज, जी सर, प्रेजेंट। हाफिज अबू बकर, प्रेजेंट सर। हमजा मोहम्मद जमील, यू आर प्रेजेंट। हाशिम मसूद, हसन अब्बास मिर्जा, यस सर। हसन अली, यस सर। हसन रजा, इब्तहा अली, कामरान जवेद। इब्तहा अली यहाँ पे ब्लॉक है। यस सर, प्रेजेंट कामरान जुबैर। जी कामरान। मोमिर बिन सैफ, मोहम्मद शहरियार, यस सर, प्रेजेंट। यस सर, प्रेजेंट। मोहम्मद अली, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद हमजा सदीक,
मोहम्मद हसीब अशरफ, मोहम्मद हुसनैन sir. खान, Present, sir. मोहम्मद कासिम सईद, जी कासिम सईद, यू आर प्रेजेंट, आई कैन सी इन पार्टिसिपेंट। ठीक है, आपके अटेंडेंस लगा रहा हूँ। मोहम्मद शोएब, मोहम्मद तैयब नासिर, तैयब नासिर आप प्रेजेंट हैं। शहजादा मोहम्मद ईशान, शेर अफगान, तलहा रफीक, तारिक शाह, Yes, sir. Tariq Shah present. सामकरम आप ब्लॉक रहे हैं। उस्मान अली, ठीक, उस्मान अली और प्रेजेंट। वकार अहमद, जी किसी स्टूडेंट ने अभी लेट ज्वाइन किया और उसके अटेंडेंस में प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपने से किसी के अटेंडेंस ने भी ऑलरेडी ज्वाइन किया है लेट, ओके ठीक है, अटेंडेंस आप सबकी होगी है। नो वी विल गो टुवर्ड्स आवर लेक्चर, टुडेस लेक्चर को हम देखते हैं। Today people will see some application of differential equations and the topic is linear models. इसमें इसके application देखेंगे, how can we apply these differential equation, find the time period and some other unknown, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्क्रीन मैंने आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, आई होप कि आप सबको नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर। ये डियर पार्टिसिपेंट, स्क्रीन सबको नजर आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू गारिशा जी। सो फर्स्ट our problem is about growth and decay, उससे रिलेवेंट हमारा प्रॉब्लम है। there is a theory about growth and decay, और इसमें जो इक्वेशन हम यूज करेंगे, you can see the initial value problem dx by dt is equal to kx with initial condition at t naught we have the value of x is x naught। ठीक है, मैं इस इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूँ और इसको हम अप्लाई करेंगे नाउ टू फाइंड द ग्रोथ एंड डिके रेट। जी शहजादा मोहम्मद शाह एंड पे बताइएगा, ठीक है, अटेंडेंस में भी लेक्चर पे फोकस करें। सो ग्रोथ एंड डिके फर्स्ट, ये जो इक्वेशन मैंने आपके साथ शेयर की है dx by dt is equal to kx with condition x t naught is equal to x naught with k is a constant of proportionality। यहाँ पे जो k है हमारे पास एक constant of proportionality है तो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में। सो दिस इक्वेशन 1 जिसमें जो k है, this k is constant of proportionality serves as a model for diverse phenomena involving either growth or decay। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन की भी वो बात कर रहा है। ग्रोथ रेट ऑफ सर्टेन पॉपुलेशन जैसे बैक्टीरिया है, स्मॉल एनिमल्स हैं, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट टाइम t। क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इनिशियल टाइम पे उसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, एट सम सर्टेन टाइम की पॉपुलेशन क्या होगी, उसको हम यूज करते हुए ये जो इक्वेशन 1 इसको यूज करेंगे, कंडीशंस को यूज करेंगे और किसी खास वक्त में उनकी पॉपुलेशन जो हम फाइंड करेंगे। इसकी एप्लीकेशन जो है वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा साथ साथ यहाँ पे डीकम्पोजिशन ऑफ सम यूरेनियम U-238 by radioactive into
सोडियम 234, जैसे ये भी आपको पता है कि जो मेटल्स हमारे पास होते हैं ये भी इनका भी एक डिकम्पोजिशन होती है, एक से दूसरी फॉर्म में किसी खास टाइम पीरियड में इनका इसमें चेंज आ जाता है। इनका भी हम टाइम पीरियड जो है वो इन प्रॉब्लम्स में आप देखेंगे, यू विल सी सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ग्रोथ एंड डिके। मैं डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आता हूँ, उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, यू विल सी इन एग्जांपल 1 we will find some bacterial growth, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है, पहले आप इस प्रॉब्लम को समझना है, देन इंशाल्लाह वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। A culture initially has P naught number of bacteria. इनिशियली हमारे पास जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया वो क्या यहाँ पे इसमें गिवन है P naught. At T is equal to 1, the number of bacteria is measured to be 3/2 P naught. T1 पे हमारे पास जो ये बैक्टीरिया क्या मेजर किए जा रहे हैं 3/2 P naught, इनिशियली P naught, ठीक है। इट्स मीन के एट जो टाइम पीरियड है T naught हम उसे क्या देते हैं 0 पे हमारे पास P naught है, T1 पे 3/2 P naught. If the rate of growth is proportional to the number of bacteria Pt, ठीक है, if the rate of growth is proportional to the number of bacteria Pt present at time t, determine the time necessary for the number of bacteria to triple. हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है कि जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया ट्रिपल्स हमारे पास हो। सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में जो बैक्टीरियल ग्रोथ प्रॉब्लम है, इनिशियली एट टाइम 0 जब पे हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया P naught, एट T is equal to 1 पे नंबर ऑफ बैक्टीरिया 3/2 P naught हो जाते हैं, और उसके साथ क्या देगा द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया Pt। तो जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल किसके है नंबर ऑफ बैक्टीरिया Pt, मीन किसी टाइम पे वो इसके Pt के इक्वल हो जाएगा प्रेजेंट एट टाइम t। हमने फाइंड आउट क्या करना है, तो वो टाइम फाइंड करना है जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया ट्रिपल्स हमारे पास हो, 3 टाइम हो गए, जैसे P naught थे, P naught से 3 टाइम 3 P naught तक तो चले जाए, क्या कितना टाइम लेंगे वो हमें टाइम ऑफ पीरियड को फाइंड आउट करना है। ये प्रॉब्लम क्लियर है आपको? इनिशियली कितने हैं जब T0 पे T1 पे हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, तो इसका ग्रोथ रेट है वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया Pt प्रेजेंट एट एनी टाइम t। अब हमें टाइम फाइंड करना है जब नंबर ऑफ बैक्टीरिया ट्रिपल हमारे पास हो। जी डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की तरफ चले, और जो इक्वेशन 1 मैंने आपको ऊपर शो किया था उसी को यूज करें, ठीक है। जहाँ पे इक्वेशन 1 क्या थी उसको आप नोट भी कर लें, दिस वन dx/dt is equal to kx, और कंडीशंस क्या है एट x t naught is equal to x naught. So now we need to solve this problem, और इसके हमने टाइम पीरियड जो वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी फर्स्ट सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब 1 कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx, वो जो वहां पे तो dx/dt की फॉर्म होती है इज इक्वल टू kx, बट हियर यू नो अब x की जगह पे हम कुछ जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है हमारे पास उसी की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, t तो एज इट इज रहेगा, हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। So we first solve the differential equation 1 with the symbol x replaced by p। तो जहाँ पे x है वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे, वहां पे आपको पुट कर देंगे p। इक्वेशन हमारी बन जाएगी dp/dt is equal to kp, ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। With t not is equal to 0, जब इनिशियली टाइम 0 था, इनिशियल कंडीशन इज, इनिशियल कंडीशन हमारे पास बनती है p नॉट, p ऑफ 0 इज इक्वल p नॉट, मींस के टाइम 0 पे जैसे वहां पे हमारे पास था x ऑफ p नॉट इज इक्वल टू p नॉट था, ठीक है, जो इक्वेशन 1 में थी। नाउ
टाइम 0 पे हमारे पास इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है, सॉरी यहाँ पे x नॉट था। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, क्या रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे इनकी वैल्यूज t0 पे। अब इसने कहा था हमारे पास, और ये p हो जाएगा x को भी p करेंगे, p ऑफ 0 इज इक्वल टू p नॉट। तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन होगी, मीन्स कि जब टाइम 0 है तब नंबर ऑफ इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया p नॉट। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हम यूज करेंगे जो उसने बात कही थी एट t इज इक्वल टू 1। तो जो कंडीशन अभी तक जो हम इसको ले रहे हैं, अभी जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है वो कौन कौन सी है। एक इक्वेशन हमारी अभी बनी dp बाय dt इज इक्वल टू kp, विद इनिशियल कंडीशन क्या है, p ऑफ 0 इज इक्वल टू p नॉट, बट एट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 1 पे क्या था, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 3/2 p नॉट। ये हो जाए, ठीक है। तो सो ये जो इक्वेशन है p of 1 is equal to 3/2 p naught, we use this empirical observation that determine the constant of k proportionality, जो constant इक्वेशन में इसको हम फाइंड आउट करने के लिए यूज करें। अब सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को देख रहे हैं, हमारी गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन कौन सी है, dp by dt is equal to kp। ये किस फॉर्म में इक्वेशन है, क्या इसे you know you have already learned about variable separable और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आप में से कोई मुझे बताएगा ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हम इसको लेके जा सकते हैं या नहीं। तो बोथ फॉर्म में चेक करें, इसको देखें, ये जो इक्वेशन है दिस वन, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है और लीनियर है, या दोनों फॉर्म में हम इसको लेके जा सकते हैं, क्या होगा। सर ये फर्स्ट ऑर्डर की जनरल फॉर्म बन जाएगी। सॉरी असलम बात दोबारा बताएंगे। सर फर्स्ट ऑर्डर की जनरल फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म। ये कह रहे हैं ना असलम बात। जी सर। थैंक यू, यू आर राइट। ये फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन है, उसके साथ सेपरेबल भी है, सेपरेबल फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो हमारे पास जैसे असलम बात कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इस dp बाय dt को इज इक्वल टू kp को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी इसका, ठीक है। और जब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है तो यू नो फिर इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड आउट करते होते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो यू कैन इजीली सी यहाँ पे जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आएगा, e रेज़ टू पावर माइनस के dt आना है, तो क्या हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस के टी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू पावर माइनस के टी। क्यों नहीं, यू नो लास्ट लेक्चर में यू पीपल लर्न टू सॉल्व, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गिवन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही है ना भाई, ठीक है। सो इन दिस केस नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू पावर माइनस के टी। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द अबव इक्वेशन। ये जो हमारी इक्वेशन है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, क्या e रेज़ टू पावर माइनस के टी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल सी, इंटीग्रेटिंग से इसको मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम्स, क्या बन जाएगी इसकी फॉर्म, वेरी इजी, यू कैन इजीली सी e रेज़ टू पावर माइनस के टी dp बाय dt माइनस के पी e रेज़ टू पावर माइनस के टी, और राइट साइड पे हमारे पास क्या होगा, 0 हो जाएगा। और लेफ्ट साइड देखें प्रोडक्ट है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस के टी with p, we can easily write this equation like this one,
इस स्टेप के बाद क्या करते होते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है, तो बताएगा आप वैसे, हमने जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था। व्हाट इज नेक्स्ट, क्या करें आप इस इक्वेशन को? सर इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड। वेरी नाइस हसन अब्बास। हसन अब्बास पता चल रहा है कि वो पिछले लेक्चर को रिवाइज भी करके हैं, उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हुआ है। ठीक है जी, शहजादा मोहम्मद निशान, हसन अब्बास ठीक कह रहे हैं, हमें इसको इंटीग्रेट करना है बोथ साइड्स को। तो व्हेन यू विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ऑब्वियसली लेफ्ट साइड को भी इंटीग्रेट करेंगे, राइट को भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसमें माइनस के टी पी, और राइट साइड में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। राइट साइड पे क्या आएगी? कांस्टेंट टर्म। तो वो ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई। क्लियर अप टू हियर? अब हमने इसको सॉल्व कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन को, हमें फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बी 3 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वन। इनिशियल पी नॉट थे, तो जब इसको ट्रिपल हो जाए उसके लिए हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं अप टू हियर। दिस वन, नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे फॉर पी। पी के लिए सॉल्व करें, यू कैन इजीली सी p is equal to c टाइम e रेज़ पावर k t आ जाए। ठीक है, और इसको मैं सिर्फ लिख सकते हैं p ऑफ t c टाइम e रेज़ पावर k t। क्लियर? यहां तक बताएं, जो हम p ऑफ t is equal to c into e रेज़ पावर k t, यहां तक ठीक है। अब हम इनिशियल कंडीशंस को पहले यूज करेंगे और कांस्टेंट जो c है उसको फाइंड करेंगे, एंड आफ्टर दिस वी विल अगेन यूज जो कंडीशन थी हमारे पास एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन में एट टाइम t इज इक्वल टू 1, उसको यूज करेंगे। ठीक है, फिर कांस्टेंट k को फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद फिर हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड t। यहां तक देखें, इज इट क्लियर? जो भी हमने p फाइंड आउट किया है, p ऑफ t इज इक्वल टू c into e raised power k t। इनिशियल कंडीशन क्या थी? अब इनिशियल कंडीशन उसको फॉलो करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। इनिशियल कंडीशन यू कैन इजीली सी, मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा भी हुआ है, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 वी हैव p नॉट। ठीक है, p ऑफ 0 इज इक्वल टू p नॉट। तो इनिशियल कंडीशन पुट करें एट t इज इक्वल टू 0, इट फॉलोज दैट, इसमें पुट करना है इस इक्वेशन, इस बार ये जो दिस वन, इसमें आप पुट करेंगे at t is equal to t0 पुट करेंगे। obviously when you put t is equal to 0 in this equation, तो पुट करते हैं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पुट करेंगे तो p of 0 c e raised to power 0 क्या होगा? 1 आ जाएगा। so at t is equal to 0, p of naught is equal to c। and what is p of 0? ये हमारे पास किसकी वैल्यू, इनिशियल कंडीशन क्या है? p नॉट, तो ये p नॉट आ जाएगा। फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी c is equal to p नॉट। यहाँ पे से फाइंड किया इस बार। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे प्रीवियस इक्वेशन में। प्रीवियस इक्वेशन कौन सी है? दिस वन। इसमें जब पुट करेंगे वैल्यू को तो क्या आएगा? p ऑफ t इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या होगी? p नॉट e रेज़ पावर k t। दिस इक्वेशन ये हमने इनिशियल कंडीशन को यूज करते हुए कांस्टेंट c जो था इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड। अब नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
जो k है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है, और वो कैसे करेंगे? नाउ यू विल सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. नाउ वी आर अप टू हियर, जहां तक हम इसको सॉल्व कर लिया है वहां पे मैं एग्जैक्ट आपको ले देता हूँ. अब हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली. इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? दिस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, दिस वन, p of 1 is equal to 3/2 p naught. पुट करें वैल्यू इसमें. at t is equal to 1, p of 1 is equal to 3/2 p naught is equal to p naught e raised to power t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, e raised to power k आ जाएगी. You can easily see हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? From here 3/2 p naught e raised to power k. तो p naught से कैंसिल हो रहा है, दोनों साइड पे log ले लें. ठीक है, e raised to power k 3/2 आ जाएगा. log लेंगे, you can easily see यहाँ से अगर जब आप इसका log लेंगे k is equal to log of 3/2 1. So log of 3/2 you can easily solve on your calculator, that will be equal to 0.4055. ये इसकी वैल्यू आ जाएगी. Clear, dear students? Now we have the value of k by using this empirical observation 0.4055. ये इसकी वैल्यू. इसको पुट करेंगे वो जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन उसमें, इसमें हमने empirical observation की उसकी वैल्यू to determine the value of the constant k. Put करें दोबारा, go back in this equation, then you will put the value of k. तो equation क्या बनेगी? Obviously this will becomes p of t is equal to p naught e raised to power 0.4055 t. यहाँ पे you can easily see this equation, सारी जो वर्किंग है इसको रेस कर रहा हूँ और एग्जैक्ट अब आपको वहां पे ले लेता हूँ जो इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है. नाउ वी हैव दिस इक्वेशन, दिस वन. नाउ एट द एंड हमें फाइंड आउट करना है द टाइम पीरियड t when the number of bacteria becomes 3 times. So to find at which the number of bacteria is tripled, we solve ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? 3 टाइम्स. so 3p naught is equal to p naught e raised to power 0.4055 t. इसको सॉल्व करेंगे for t. so you can easily solve for t. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो कैंसिल हो जाएगा. 3 is equal to e raised to power 0.4055 t. इसका भी log ले लें, natural log on both sides. So log of 3, you know, log or exponential log, natural log will cancel to each other. 0.4055 t. इसको t के लिए solve कर लें. When you will solve this equation for t, so you can easily see we have this one. ये जो end पे आपको नजर आ रहा है, इसमें solve किया. टाइम पीरियड हमारे पास कितना आ रहा है? At t is equal to this one, approximately 2.71 hours it will take to become 3 times of the initial bacteria, triple bacteria. So in this example, you people see how can we apply this differential equation. This is the application of this differential equation to find the growth rate of the bacteria. जैसे इस एग्जांपल में इनिशियल बैक्टीरिया हमें गिवन थे, दैट टाइम t इक्वल टू 1 पे हमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया गिवन थे. हमने फाइंड आउट क्या किया? वी नीड टू फाइंड द टाइम पीरियड t व्हेन द नंबर ऑफ बैक्टीरिया विल बिकम 3 टाइम्स, ट्रिपल्स. वो हमने टाइम फाइंड करना था. उसके लिए हमने देखा कि हमारे पास जो टाइम आया वो अप्रोक्सीमेटली 2.71 आवर्स हमारे पास आया. जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन? एंड दिस इज वेरी इजी. आपके पास लीनियर इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करके कांस्टेंट c था, उसके लिए इनिशियल कंडीशन पुट की, कांस्टेंट c आ गया. फिर एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन को पुट किया, कांस्टेंट k निकाला. फिर जो गिवन कंडीशन थी 3 टाइम्स, उसको यूज करके हमने टाइम पे t फाइंड. स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व किया.
जी बेटा, क्वेश्चन है, कोई कुछ बात पूछना चाहते हैं बताएं। जी अबू हुरैरा जुबैर और हसन अली, हसन इब्बास, तारिक शाह, उस्मान अली। जी बेटा, क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. जी बेटा, अगर there is no question, nothing, तो हमारे पास और भी अभी एप्लीकेशन है। हम इस एप्लीकेशन को अप्लाई करके नेक्स्ट क्या हम फाइंड करेंगे। there is more application, more question, more problem for you to see how can we apply these differential equations to in our daily life problems, practical जो है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए, अगर नई भी क्वेश्चन है तो फिर आपको। जी बेटा, सर ये जो हम ग्राफ्स वगैरह से चीजें निकालेंगे, हम किसी भी जी किस्म के डाटा से कर सकते हैं, स्पेसिफिक डाटा के लिए हम ये करेंगे चीज। जी बेटा, सर हम किसी भी डाटा के लिए ये फॉर्म यूज करके निकाल सकते हैं आंसर, या फिर हम सिर्फ इसी स्पेसिफिक डाटा के लिए यूज करेंगे? आप ये पूछना चाहते हैं कि किसी भी डेटा के लिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इसमें देखा ना, जैसे अब इसको हम वेरी वेरी करते हैं एड्रेस को, तो किसी भी डेटा के लिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया की एग्जांपल जो भी आपको नेक्स्ट भी एप्लीकेशन आप देखेंगे, हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये ग्रोथ और डिके रेट है ना, अभी आप देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम इसको अप्लाई करेंगे डिफरेंट वे से। ये सिर्फ इसी प्रॉब्लम के लिए नहीं है, इसको हम फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ग्राफिकली भी यू कैन इजीली सी द ग्राफ टू शो है इनिशियल टाइम पे हमारे पास वो पी नॉट बैक्टीरियाज है। जब टाइम एक्सटेंड हुआ, नंबर ऑफ बैक्टीरिया 3 पी नॉट के फॉर्म में, यू कैन इजीली सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम, और इसमें हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम वो हम फाइंड आउट करेंगे। और इससे पहले हाफ लाइफ ऑफ द मेटल्स जो है ना, उसने बताया हुआ है कुछ मटेरियल्स की, और इसी को हम यूज करेंगे। जी, इस पैराग्राफ को आप जल्दी से रीड आउट कर रहे हैं बाय योरसेल्फ। हाफ लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। यहाँ पे हम यूरेनियम को यूज करेंगे 238 को, और ये आइसोटोप प्लूटोनियम के फॉर्म में चेंज हो जाता है कुछ 239 में, ठीक है। अब नाउ वी विल फाइंड a time period for these यूरेनियम, इसके हाफ लाइफ जो है प्लूटोनियम वो फाइंड करेंगे। जब वो यूरेनियम से प्लूटोनियम होगा, उसके बाद नेक्स्ट इसके हाफ लाइफ से प्लूटोनियम। आई होप दिस प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम इज a breeder reactor converts relatively stable uranium, ये हमारा प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। A breeder reactor converts relatively stable uranium-238 into isotope of plutonium-239. अब होता है कि हमारे पास वो यूरेनियम है और उसको कन्वर्ट कर रहा है, एक स्टेबल यूरेनियम था, आइसोटोप ऑफ प्लूटोनियम-239 में। After 15 years, it is determined that 0.043% of the initial amount A naught of plutonium has disintegrated. 238 से यूरेनियम से जो प्लूटोनियम बना, उसके 15 years, after 15 years क्या डिटरमाइन किया गया कि 0.043%, लेस देन 1% of the initial amount A naught, initial amount, अब वो जो प्लूटोनियम को दे रहा है वो A naught, इसको साथ साथ नोट कर लें आप, initial amount of plutonium is A naught,
लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स वो डिसइंटीग्रेट हो गया कितना 0.043%। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस आइसोटोप। ये जो प्लूटोनियम इसकी हम बात करेंगे जो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, find the half life of this isotope if the rate of disintegration is proportional to the amount remaining। तो जितनी अमाउंट रिमेनिंग है, अब देखिए 100% में से ये हम निकाल देंगे ऑब्वियसली 0.043%, तो जो रिमेनिंग है वो हम देख लेंगे, उस रिमेनिंग की हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है हमारे पास एक यूरेनियम था जिसको हमने कन्वर्ट कर रहे थे आइसोटोप प्लूटोनियम में, वे कन्वर्ट हुआ। उसके बाद जब प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो चुका था तो 15 इयर्स के बाद आफ्टर 15 इयर्स 0.043% जो इनिशियल अमाउंट थी वहां से वो डिसइंटीग्रेट हो गई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो अमाउंट उसकी रह गई है 100% में से 0.043% निकालने के बाद उसकी अब हमने हाफ लाइफ फाइंड करनी है। इनिशियल अमाउंट जो हमारे पास है उसके बाद जो 15 इयर्स के बाद जो चीज बचती है उसकी हाफ लाइफ हमें फाइंड करनी है। नो वी विल अगेन यूज डिफरेंशियल इक्वेशन, वही डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करके करेंगे जो मैंने आपको ऊपर शुरू में भी बताया था, dx by dt is equal to kt। अब यहाँ पे चूंकि हम यूज कर रहे हैं ये a, तो हम इक्वेशन हमारी हो जाएगी dA by dt is equal to ka। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। सॉरी यहाँ पे x था, यहाँ पे x t नहीं, यहाँ पे x। ओके, अब इसको रिलेट करेंगे पिछले प्रॉब्लम के साथ। कुछ हमने फाइंडिंग पीछे की है, इसको इंटीग्रेट भी किया था, इनिशियल सारा कुछ यूज किया था। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। लेट ए टी डिनोट द अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम रिमेनिंग एट टाइम टी। तो प्लूटोनियम की जो अमाउंट रह जाती है एट टाइम टी वो हमारे पास ए टी है। एज एन एग्जांपल वन द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो कुछ इस तरह की फॉर्म में, जैसे ये जो मैंने आपको बताया एट टाइम 0 इनिशियली हमारे पास जो प्लूटोनियम है वो ए नॉट के। ठीक है, तो क्या करेंगे, यू नो हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, उसी के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे सारा स्टेप बाय स्टेप, जैसे पिछला प्रॉब्लम हम सॉल्व किया। क्या करेंगे, डी ए और डी टी माइनस के टाइम्स ए इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रेट करें और चेक करें क्या ये वाली इक्वेशन आती है दिस वन। अभी जैसे एग्जांपल 1 निकले, चलिए करिए, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इसको सॉल्व करने में। ये लीनियर इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करें, फिर इंटीग्रेट करें और चेक करें क्या a ऑफ t इज इक्वल टू a नॉट e रेज़्ड पावर kt। ये कब आएगा, जब आप इनिशियल कंडीशन को भी यूज करेंगे। ये भी मैं बता दूं, जब आपके पास कांस्टेंट c आ जाएगा, उस कांस्टेंट c के लिए आप इनिशियल कंडीशन ये भी यूज करेंगे। इसका मींस के जो भी आपने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें इनिशियल कंडीशन यूज करने के बाद c e रेज़्ड पावर kt और वहां पे इनिशियल कंडीशन यूज की और यहां तक आप इसको सॉल्व करें, फिर मैं आ जाता हूं। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c आएगा उसको फाइंड कैसे करेंगे, इनिशियल कंडीशन है t is equal to 0, we have the value of at is equal to a naught, वो पुट करके फिर ये इक्वेशन आएगी। So you can easily see, अगर हम इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, जैसे मैं कह रहा हूँ dA by dt माइनस के a is equal to 0, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेज़्ड पावर माइनस kt आएगा। और इस इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड, d by dt e रेज़्ड पावर माइनस kt इनटू a इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स e रेज़्ड पावर माइनस kt इनटू a इज इक्वल टू c आएगा।
और जब आप इसको a के लिए सॉल्व करेंगे a of t is equal to c e raised to power kt, initial condition यूज करें a of 0 is equal to a naught, you can easily see this will becomes a of t is equal to a naught t raised to power kt. ये इक्वेशन यहाँ से कह रहा था फाइंड कर, ठीक है यहाँ तक उसने डायरेक्ट लिख दिया अब यहाँ पे। ये डियर Yes. स्टूडेंट ठीक है ना, इसको सॉल्व करना था जो मैं आपको कह रहा था, इसको सॉल्व करें तो ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगी जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसी तरह। चलें, आई होप कि यहाँ तक अब आपको समझ आ चुकी है इसमें डायरेक्ट कैसे लिखेगा। नो नेक्स्ट, ठीक है इसको इरेज कर रहा हूँ, यू कैन इजीली सी और दिस इज वेरी इजी। अगर आपने इसको नोट करना है यू कैन नोट इट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मेक द पिक्स। जी डियर पार्टिसिपेंट, आफ्टर दिस now we have this equation, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। क्या था उसने कहा था if 0.043% of the atoms of A naught have disintegrated, तो उसने परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड किया, रिमेनिंग हमारे पास कितने आ जाएंगे 100% में से ऑब्वियसली 99.957% of the substance remains, ठीक है तो ये हमारे पास आ जाएंगे 99.957%, क्योंकि आफ्टर 15 ईयर्स उसने कहा था कि जो डिसइंटीग्रेशन है उसके परसेंटेज क्या है 0.043%, तो ऑब्वियसली 100% में से ये माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रिमेनिंग बचेगा 99.957% ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स। अब हमें फाइंड करना है के, कांस्टेंट के फाइंड करना है। सो टू फाइंड द कांस्टेंट के, ठीक है तो क्या कंडीशन हम यूज करेंगे, ऑब्वियसली हमारे पास जो कंडीशन होगी आफ्टर 15 इयर्स हमारे पास, जैसे शुरू में तो ये थी ना अब a ऑफ t इज इक्वल टू हमारे पास a नॉट था t0 पे, ये a नॉट था हमारे पास। अब 15 इयर्स के लिए क्या होगा a ऑफ 15 टाइम पीरियड जब 15 इयर्स पास होते हैं तो हमारे पास जो प्लूटोनियम है वो कितना बचता है, ऑब्वियसली कितने परसेंट अभी हमने निकाला है, ये परसेंटेज की फॉर्म में इसको 100 से डिवाइड कर दें 99.957% को, तो आप देखेंगे आपके पास इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.99957 ए नॉट। तो ये हमारे पास 15 इयर्स के बाद जो इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू ये होगी जो इसमें यहाँ लिखा हुआ है इस स्लाइड। अब इसको यूज करेंगे इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए a of t is equal to e raised to power, सॉरी इसके साथ हमारे पास a नॉट भी कर लो a नॉट e raised to power k। अब पुट करें वैल्यूज, ये कंडीशन इंपीरिकल ऑब्जर्वेशन पुट करें 15 इयर्स वाली, तो क्या आएगा ऑब्वियसली a of 15 a naught e raised to power k 15, this will be equal to 0.99957 a naught, a naught से कैंसिल हो जाएगा, k के लिए सॉल्व कर लें इसको, when you will solve for it k, so you will see the value of k will be equal to, इसका ऑब्वियसली आपको उसका नेचुरल लॉग को बोथ साइड्स पे लेंगे और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके करें खुद से आप लोग करें, चेक करें क्या इसके साथ कंपेयर करें जो इसने फाइंड किया, क्या वैल्यू आएगी के की, दिस वन -0.0000287, तो ये हमारे पास कांस्टेंट के आ गया। देखिए सेम मेथड है जो हमने इससे पहले ग्रोथ और डिके के लिए यूज किया था, मेथड सेम है वही, प्रॉब्लम डिफरेंट है। क्लियर, ये जो के की वैल्यू फाइंड की
जी डियर स्टूडेंट्स, Clear, sir. जी अब हमें क्या फाइंड करना है, क्या रह गया, क्या फाइंड आउट कर रहा था क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखिए। Time. टाइम हमने फाइंड करना है, हाफ लाइफ फाइंड करनी है। ये जो प्लूटोनियम का आइसोटोप था हमारे पास आफ्टर 15 इयर्स जो उसकी वैल्यू थी, उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, इसकी हाफ लाइफ फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड दिस नो, ये जो के हमने फाइंड किया है, दिस के द वैल्यू ऑफ के, दिस वन, ये पुट करेंगे इस इक्वेशन में। व्हेन यू विल पुट दिस इक्वेशन, तो ये इसका आंसर आएगा a of t is equal to a naught e raised to power minus 0.00002867 t आता है। अब इस इक्वेशन को यूज करेंगे और हाफ लाइफ फाइंड करेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियसली we will use this condition, a t is equal to half life 1/2 a naught, इसको जब वो हाफ रह जाएगा प्लूटोनियम, इस कंडीशन को यूज करेंगे आप। When you will use this condition, तो राइट साइड दोनों इक्वलिटी आ जाएगी, ए नॉट से कैंसिल हो जाएगा, वहां से यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। करें इसको सॉल्व टी के लिए, देखिए क्या इसकी हाफ लाइफ यही आ रही है उसने दी हुई, इस वन 24,180 ईयर्स इट विल टेक, मीन्स के इतने साल लगेंगे। ये जो हमारे पास 9.957% रह गया था प्लूटोनियम, उसको हाफ होने के लिए जो टाइम लगेगा वो 24,180 ईयर्स हमारे पास। कैलकुलेट करें, फाइंड करें, दिस इज वेरी इजी। इसको टी के लिए सॉल्व करें, इस इक्वेशन को 1/2 e raised to power, ये सारी वैल्यू है, ठीक है, e सार, इसको सॉल्व करें फॉर टी, तो चेक करें क्या 24,180 अप्रोक्सीमेटली, मे बी वो डेसिमल फॉर्म में उसने अप्रोक्सीमेटली लिखा हो, कितनी हमारे पास है। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। जी बेटा, Clear, सर sir. हो गया। जी मोहम्मद हुसैन एंड कासिम सईद, शेर अफगान, अल्लाह रफी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व भी करें, साथ की वैल्यू भी फाइंड करें, जैसे मैंने कहा इसको सिंपलीफाई करें उससे। जी ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. चलिए ठीक है, गुड। देयर आर मेनी मेनी प्रॉब्लम्स। एक और प्रॉब्लम आपको बताते हैं, हाउ कैन वी अप्लाई दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और आई थिंक अब आप इस प्रॉब्लम को खुद से जल्दी से सॉल्व भी कर सकते हैं, बल्कि समझे खुद से। प्रॉब्लम 3 है, इसमें एज ऑफ अ फॉसिल हमारे पास है कोई, ठीक है, इसकी स्टेटमेंट को देखें और इसी तरह से हमें सॉल्व करना है, जैसे प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स आपने देखी। और प्रॉब्लम क्या है, a fossil bone is found to contain 0.1% of its original amount of carbon 14. Determine the age of the fossil. एक बोन मिली बहुत पुरानी
सस्ता वाला है, जिसमें 0.1% ऑफ इट्स ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार्बन जो है 0.1% सिर्फ रहेगा। हमने ये फाइंड करना है कि उसकी एज क्या होगा, कितने साल पुराना होगा, ये हमने फाइंड करना है। देखिए इट्स वेरी यूजफुल डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर डेली। हिस्टोरियंस होते हैं, समटाइम्स वो डिग करते हैं बहुत सारी चीजें, उन्हें कुछ चीजें मिलती हैं, फिर वो देखते हैं कितने साल पुराना होगा, उसके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज कर रहे हैं टू फाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और इसको सॉल्व किया हुआ है ऑन द सेम लाइंस as we discussed the last two problems, उसी तरह से हमने इसको भी सॉल्व किया। So you can see the starting point is again, अब मैं डायरेक्ट वहां पे आ रहा हूँ, अभी दो प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी तरह से इसमें फाइंड किया, ठीक है। कि इक्वेशन का यूज किया है dA/dt is equal to KA, ठीक है। इस इक्वेशन को इनिशियल कंडीशन के साथ यूज, इक्वेशन क्या बन चुकी है अब हमारे पास दिस वन, इसको आप खुद से सिंपलीफाई करें और देखें क्या यही इक्वेशन आती है। चेक आई यूज a of t is equal to a naught e raised to power kt, मींस के a of 0 फिर हमारे पास a naught मिलेगा। इनिशियल कंडीशन इसमें ऑब्वियसली ये यूज की है, जब टाइम 0 था हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन वो a naught हम यूज करेंगे। और एक चीज और यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे जो कार्बन जो यूज कर रहा है प्रोटीन का, इसके जो देखिए इसका जो हाफ लाइफ है उसके लिए जो कंडीशन यूज करेंगे वो आप ये वाली यूज करेंगे, वो पैराग्राफ में गिवन है। इट विल टेक 5730 years become 1 hour to a now, the condition we use की obviously, and it is given in the above paragraph, ठीक है। you can read it, C14 जो होता है इसकी अप्रोक्सीमेटली हाफ लाइफ का जो टाइम पीरियड है दैट इज दिस वन 5730, 5600 भी यूज करते थे बट नो डेज जो यूज की जाती है वैल्यू 5730, 5730 इयर्स जो एक्सेप्टेड कॉमनली जो यूज की जाती है इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम को देखें, इसको सॉल्व करें। आई सेड इट्स वेरी इजी, और उसी तरह से जैसे मैंने दो प्रॉब्लम पिछले हमने सॉल्व किए, करेंगे खुद से सॉल्व, इसको समझेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये आ चुका है ना, a of t is equal to a naught e raised to power k kt और इनिशियल कंडीशन को यूज करें। अच्छा k फाइंड करना है, पहले तो कांस्टेंट c इसमें फाइंड भी कर दिया गया है। k फाइंड करने के लिए ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। After 5730 years, it will become 1 over 2a now. So when we will use this condition, we can easily see the value of k step by step is this one. करें इस k को फाइंड करें, -0.014017। जी बेटा सर हम यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ 0.5 अगर सिंपली यूज करें तो वो भी नेगेटिव में आ जाएगा। क्या यूज करें? नेचुरल लॉग ऑफ 0.5। सर आवाज मुझे आपको थोड़ी सी क्लियर नहीं, आवाज दोबारा से बताएंगे, और कैन यू राइट इन द चैट? सर आवाज, सॉरी बेटा फॉर दिस इनकन्वीनियंस। आई एम वेटिंग कि आप मुझे चैट में अपना प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, उसको फिर मैं रिप्लाई करता हूँ।
अभी के की वैल्यू फाइंड करें। ये जो भी आपके सामने ऑब्जर्वेशन थे 1 और 2 ए नॉट को यूज करेंगे के की वैल्यू। हसन अब्बास आप मैं वेट कर रहा हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सुनना चाहता हूँ और उसको रिप्लाई भी देना चाह रहा हूँ। प्लीज राइट इन चैट कि आपको प्रॉब्लम क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। दिख रहे हैं आप, बता दें मेरे साथ। एक्सक्यूज मी सर, इसमें जो 5730 है ये हाफ लाइफ इसकी गिवन है या ये हमें खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा? इसकी हाफ लाइफ है 5730 जो है ना, जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी आपको बताया है, दिस इज जो यूज की जाती है C14 की हाफ लाइफ, वो जो लिटरेचर में गिवन है वो हम यूज करते हैं। जी आई थिंक इट्स ओके। हसन अब्बास आप पूछ रहे हैं कि 1 हम लोगों को 0.5 दे सकते हैं। यस इट इज एक्सेप्टेबल, डोंट वरी। 0.5 is equal to 1/2, इसी के इक्वल होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। यू कैन यूज इट, सेम आंसर आएगा। देखिए हसन अब्बास आप ये पूछ रहे थे ना, हाँ आप यूज करें, इसको यूज कर लें। अगर आपको फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है कैलकुलेटर को सॉल्व करने में नहीं आ रहा तो आप 0.5 यूज कर लें। जी डियर स्टूडेंट, सॉल्व किया, देखा क्या के की वैल्यू यही आ रही है -0.00012097। चेक करें, यही आपसे कहा है कि फाइंड करें। और अगर आप इसे कोई वेरीफाई करें मुझे जरूर बताएगी। यस सर आई हैव वेरीफाइड, सॉल्व इट, सॉल्व किया हुआ, बट आई वांट यू पीपल सॉल्व बाय योरसेल्फ। खुद से आप स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करें। क्लियर? जी सर। ओके, अब क्या करना है हमें? नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड, व्हाट इज नेक्स्ट? वो टाइम हमने फाइंड करना था, एज। जो फॉसिल की जो एज थी, जो बोन मिली थी, इसमें 0.1% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ कार्बन 14 था, उसकी एज हमने फाइंड करनी है, कितने साल पुराना है, कब से पड़ा हुआ है, ये हमें। सो नाउ यू विल सी वी आर हियर। इसको पुट करेंगे ना, ये जो के की वैल्यू आई है, इसको जो हमारी अबव इक्वेशन थी उसमें पुट भी करना है, ठीक है। उसके अंदर इसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में के की वैल्यू को पुट करेंगे, सो वी हैव दिस इक्वेशन। So now we will use the condition। अब 0.1% है, obviously this will be equal to 0.001। तो उसको 100 से डिवाइड करें, this 0.1% equal to 0.001। so add a of t को टाइम है, उसके लिए हमारे पास ये कितना रह चुका था, 0.001 a नॉट इनिशियल जो था, उसकी ये अमाउंट रह चुका है। अब इस कंडीशन को यूज करेंगे, we will apply this condition on this equation, a of t is equal to a naught e raised to power minus 0.0001297 t। ये कंडीशन को इसके ऊपर अप्लाई करें। अप्लाई करेंगे तो राइट साइड इक्वल हो जाएगी दोनों, ठीक है। e नॉट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से t फाइंड कर लें, अरे फाइंड लाइक दिस वन, ये कंडीशन यूज करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ यू नीड टू सॉल्व फॉर t के लिए सॉल्व करें, नेचुरल लॉग्स में आपको लेना पड़ेगा ऑल ऑफ दिस थिंग। और देखिए क्या 57,100 years अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है। यस सर, यही और सो अब देखेंगे ये वेरी इजी टू फाइंड दिस टाइम, बिकॉज 57,000 years पुरानी कोई चीज होती है। एंड यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन हमने
we can easily find out approximately कितना टाइम इसको हो चुका है जो कोड मिली थी जिसमें इतने परसेंट का था। उसमें और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये देखिए C14 को कार्बन को यूज करते हुए we find the age of that bond by using differential equations. Dear students, clear? I think this is very interesting, all of these problems, and there are many other problems of our daily life. और बहुत सारे examples हैं due to the limitation of time. I can explain you all of these 3 problems. You are, I hope, this thing, all of these 3 problems, इसमें इन्होंने आपका इंटरेस्ट भी इसको डेवलप किया होगा, और you people can easily find out more examples, more problems, how to deal with these differential equations. यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं तो जरूर मेरे साथ शेयर करें। जी डियर स्टूडेंट, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है, चले आपको कुछ प्रॉब्लम असाइन करते हैं, अभी आप सॉल्व भी करेंगे अभी राइट नाउ। For example, if we will go to the exercise, जी, now you are able to solve these problems. इसमें अभी जो आपको प्रॉब्लम्स करवाए हैं उससे रेलेवेंट I suggest to all of you right now, और अभी आप बात करें तो आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इनको तो एटलीस्ट सॉल्व कर सकते हैं, 5 भी हो सकता है इसमें, ठीक है? You can easily solve these problems. So I suggest to all of you to solve these problems. लेकिन सबसे पहले अभी आप स्टार्ट करें क्वेश्चन 1 to 4 मैं कह रहा हूँ, इसमें से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इसको स्टार्ट करें। क्या करेंगे इसमें, प्रॉब्लम क्या है देखें, वेरी इजी। द पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज नाउन टू इंक्रीज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट टाइम टी। पॉपुलेशन की बात की जा रही है किसी कम्युनिटी की, ठीक है? तो पॉपुलेशन के लिए हम पी यूज कर लेंगे, इक्वेशन हमारी वही होगी टी पी बाय डी टी इज इक्वल टू के पी, इसको यूज करेंगे। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, द इनिशियल पॉपुलेशन पी नॉट मींस के जो इनिशियल कंडीशन होगी पी ऑफ 0 हम यूज करेंगे, पी नॉट हैज डबल्ड इन 5 इयर्स, ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, हैज डबल्ड इन 5 इयर्स, 5 के लिए ये 2 पी नॉट हो जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रिपल, ठीक है, कि कितना टाइम लगेगा, टाइम हमने फाइंड करना है जब ये ट्रिपल हो जाए। फिर हमारे पास जो कंडीशन होगी पी ऑफ टी इज इक्वल टू 3 पी नॉट, इसको यूज करते हुए आप इसको इजीली टाइम फाइंड कर लेंगे, क्यों भी हो जाएगा ना प्रॉब्लम, सारा कुछ तुमने लिख दिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, और इसी 2 में 1 को यूज किया गया, देखें प्रॉब्लम 2 में 1 के रेट। अभी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करें। चलेंगे तो सारी वैल्यूज आपके सामने मैंने लिख दी है, इक्वेशन बना दी है, इनिशियल कंडीशन है, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन है, फाइनल कंडीशन भी बता दी है। नाउ यू नीड टू फाइंड द टाइम टी। चलें भी सॉल्व करें, मेरे साथ शेयर करें, मुझे बताएं क्या टाइम है। और जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया, अटेंडेंस नहीं हुई, प्लीज रेज योर हैंड। एनीवन, अगर आप में से कोई स्टूडेंट था जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई और लेट ज्वाइन किया था,
जी तलहा रफीक, आपकी बेटा अटेंडेंस लगा दी है मैंने, तलहा रफीक। और शहजादा मोहम्मद ईशान बेटा, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। एंड हु इज़ द नेक्स्ट वन? अब्दुल रहमान खालिद बेटा, आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है मैंने, ठीक है। और कोई स्टूडेंट, एनीवन एल्स, कोई और जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? चलिए अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग सॉल्विंग तो ज़रूर मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, साथ साथ आपको गाइड करूंगा। और ये भी बताएं किस किस ने स्टार्ट कर दिया प्रॉब्लम, मुझे बताएं, चैट में बता दें, और यू कैन आल्सो राइट मी। जी, किस किस ने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया, रेज योर हैंड। चलें ऐसे बताएं, प्रॉब्लम 1 को कौन कौन सॉल्व कर रहा है? नोटबुक लें अपनी, स्टार्ट इट राइट नाउ। जी डियर, प्लीज रेज योर हैंड जिन्होंने प्रॉब्लम को स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन कर रहा है। इसका मतलब अभी तक तो कोई नहीं कर रहा भाई। यो अबू हुरैरा, जुबैर, बुरहानुद्दीन, हाफिज अबू बकर, हसन अब्बास, कामरान जवेद, मोहम्मद हुसैन, कासिम सईद, जी ऑल ऑफ अदर स्टूडेंट्स। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फाइंड करें। तो टाइम टी उसने कहा है पॉपुलेशन को ट्रिपल होने में जी डियर पार्टिसिपेंट्स, हसन अब्बास कैन यू लिसन मी? मेरी आवाज आ रही है ना? मैं म्यूट तो नहीं हूँ? मुझे ये बता दें। मुझे तो शो हो रहा है कि मेरा माइक वर्क कर रहा है। ये हसन अब्बास कह रहे हैं कि मैं तो कर रहा हूँ। ठीक है, चले, शायद आपको डिस्टर्ब भी कर रहा था आप सबको कि चले करें कि सॉल्व करें, मेरे साथ शेयर करें वैल्यूज को। यू नो कि आपका एग्जाम भी है, आपको इसकी डेट शीट मिली है, आप सबको ईमेल आया, उसके लिए प्रिपरेशन भी करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट सिलेबस, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और जो सिलेबस हमारा आउटलाइन है ऑलरेडी वो स्टार्ट सेमेस्टर के मैंने LMS पे अपलोड किया हुआ है। कोर्स सिलेबस में उसमें लिखा हुआ है सारा सिलेबस के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बाद एक्सप्लेनेशन का क्लिक हेयर, तो क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास सिलेबस पे। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, साथ साथ रिवीजन भी करें। हर सेशन में चेक करें जहाँ पे रिकमेंडेड रिसोर्सेज लिखे हुए हैं LMS पे, वहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स सब उसका टाइटल दिया है, उस टाइटल पे क्लिक करेंगे तो YouTube पे वो लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट। तो आप रिवीजन भी साथ साथ करें, रिवीजन भी स्टार्ट करें अपनी। चलिए बेटा इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, प्रॉब्लम्स को। वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम राइट नाउ, क्लास का टाइम एंड होने वाला है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मेरे से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व जरूर करें इनको, यू विल लर्न, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ऑल ऑफ दीज टू अप्लाई डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? ठीक है, सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा आप सब।
Allah Hafiz. Assalamu alaikum to all of you.